गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग काव्य खंड के अंतर्गत पाठ 12 एक फूल की चाह नामक कविता का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस कविता के कवि हैं सियाराम शरण गुप्त जी। बच्चों, आइए कविता की शुरुआत करते हैं। एक फूल की चाह। उद्वेलित कर अश्रु राशियां हृदय चिताए धधका कर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। क्षीण कंठ मृत वत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितांत, भरे हुए था निज कृष्णों में हाहाकार अपार अशांत। बहुत रोकता था सुखिया को न जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था बाहर गई निहार उसे, यही मनाता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। भीतर जो डर रहा छिपाए हाय वही बाहर आया, एक दिवस सुखिया के तन को ताप तप्त मैंने पाया। जर में बिहवल हो बोली वह, क्या जानो किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। क्रमशः कंठ छीड़ हो आया शिथिल हुए अवय सारे, बैठा था नव उपाय की चिंता में मैं मन मारे। जान सका न प्रभात सजग से हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा कब आई संध्या गहरी। सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। उस विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें, जगमग जगते तारों से। देख रहा था जो सो स्थिर हो नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप खड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। सुनना वही चाहता था मैं उसे स्वयं ही उसका कर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे पाकर समुदित रवि कर जाल। धूप दीप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे भक्त मृदु में, पतित तारणी पाप हारणी माता तेरी जय जय जय। पतित तारणी तेरी जय जय मेरे भी मुख से निकला, बिना बढ़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके, दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के। भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं लाकर जाकर मैं। सिंहपौर तब भी आंगन से नहीं पहुँचने मैं पाया, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जाए बना धूर्त यह है कैसा, साफ स्वच्छ परिधान पहने भले मानुषों जैसा। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। ऐ क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी, किस बात में मैं हूँ मैं आगे माता की महिमा से भी। माँ के भक्त तुम हो कैसे करके यह विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। कुछ न सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर पकड़ लिया, मार मार कर मुख के घूसे धम से नीचे गिरा दिया। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया हाँ सबका सब, हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुँच सके यह अब। न्यायालय ले गए मुझे भी 7 दिवस का दंड विधान, मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान।
मैंने स्वीकृत किया दंडवत, शीश झुकाकर चुप ही रहे। उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता क्या कहे। 7 रोज ही रहा जेल में, या कि वहां सदियां बीती। अविश्रांत वर्षा करके भी आंखें तनिक नहीं रीती। दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को। पीछे ठेल रहा था कोई, भय जर्जर तन पंजर को। पहले किसी लेने मुझको, नहीं दौड़कर आई वह। उलझी हुई खेल में ही यहाँ, अब की दीन दिखाई वह। उसे देखने मरघट कोई, गया दौड़ता हुआ वहां। मेरे परिचित बंद प्रथमी, फूंक चुके थे उसे जहां। बुझी पड़ी थी चिता वहां पर, छाती धधक उठी मेरी। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी डेरी। अंतिम बार गोद में बेटी, तुझको ले न सका मैं हाँ। एक फूल माँ का प्रसाद भी, तुझको दे सका न मैं हाँ। बच्चों, अब आइए कविता को देखते हैं। इस कविता में बच्चों कवि क्या कह रहे हैं देखते हैं। पहले इस थोड़ा से पाठ के बारे में जान लें। यह पाठ यानी कि जो हम एक फूल की चार कविता पढ़ने जा रहे हैं, ये गुप्त जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही फेमस और बहुत ही लंबी कविता है। इतनी लंबी है कि आप लोग को ये पूरा कविता नहीं दिया गया, बहुत ज्यादा लंबी है। सिर्फ उसका एक अंश जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो यहाँ पे है। और ये पूरी कविता छुआछूत की समस्या पर केंद्रित है। बच्चों, जब आप ये कविता पढ़ेंगे तो आप देखेंगे किस तरह से एक उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग है। जो उस समय की, जो आपने अभी मैंने कहा कि सियाराम शरण गुप्त जी उस समय की ज्वलंत समस्याओं पे काव्य की रचना करते थे। तो उस समय की सबसे ज्वलंत समस्या थी छुआछूत, और उसी को केंद्र में रख करके इन्होंने काव्य की रचना की है। तो ये पूरा जो काव्य इनका, जो इनकी एक फूल की चाह जो कविता है, ये पूरी छुआछूत पर ही आधारित है। छुआछूत यानी कि एक वर्ग बच्चों ऐसा होता था जिसे लोग छूना भी पाप समझते थे, और उसे गांव से किनारे बाहर रहते थे वो लोग। एक अपने एक जो एक तरह से एक अलग बस्ती रहती थी उनकी, उस बस्ती में लोग जाना पसंद नहीं करते, उस व्यक्ति से छूना पसंद नहीं करते, बात भी करते तो बहुत दूर से करते थे। यानी कि इस तरह का उस समय भेदभाव था, और ये कविता उसी भेदभाव पर आधारित है। इस कविता में एक मरणासन, मरणासन मतलब होता है बच्चों मरणासन मतलब होता है जिसकी मृत्यु निकट हो। तो एक मरणासन और अछूत कन्या, यानी कि एक छोटी सी बच्ची है जो अछूत है और वो मरने की स्थिति में है, यानी कि उसकी मृत्यु निकट है। उसके मन में एक चाह उठी, उसके मन में एक इच्छा उठी, एक लालसा उठी, काश देवी के चरणों में अर्पित किया हुआ एक फूल लाकर कोई उसे दे देता। उसके मन में, उस छोटी सी बालिका के मन में, बहुत छोटी थी, 11 साल की बालिका वो थी, उस छोटी सी बच्ची के मन में एक इच्छा उठी कि काश देवी के चरणों की कोई एक फूल ला करके उसे देता, तो शायद वो फूल के पुण्य से, उस फूल के प्रताप से उसके वो सही हो जाए। इस उम्मीद से उसने देवी के चरणों का एक फूल की इच्छा की, यानी कि चाह की। कन्या के पिता ने बेटी की मनोकामना पूरा करने का बीड़ा उठाया, और उस कन्या के पिता जो कि एक अछूत था, उसने ये बीड़ा उठाया कि वह मंदिर में जाकर के अपने पुत्र के लिए, अपने बेटी के लिए देवी के चरणों का एक फूल अवश्य ला करके देगा। बच्चों, उस समय अछूत लोगों को मंदिर में जाना निषेध था, यानी कि मंदिर में जा नहीं सकते थे, और इसलिए जब उनकी बेटी ने चाह रखी तो इसे पता था इसकी कन्या के पिता को कि मंदिर में जाना मना है, फिर भी उसने अपनी बेटी की अंतिम इच्छा को पूरी करने के लिए उसने यह बीड़ा उठाया कि यह वहां पे जाएगा और देवी के चरणों का फूल अवश्य लेकर के आएगा। ये देवी के मंदिर में जा पहुंचा, और इसी संकल्प के साथ वह देवी के मंदिर में जा पहुंचा। देवी की आराधना भी की, यानी कि जब वो मंदिर में गया तो देवी की उसने आराधना भी की, यानी कि पूजा भी की।
और उसके बाद वो देवी के भक्तों की नजर में खटकने लगा। लेकिन जब वहां पे वो गया, पूजा भी किया, तो और जो लोग थे वो पहचान गए इसको कि ये तो अछूत था, ये अछूत इस मंदिर में कैसे आ गया, इसने इस मंदिर में आकर के पवित्रता को नष्ट कर दिया। इतने चिरकालिक यानी कितने दिनों से जो पवित्रता यहाँ पे चली आ रही, आज इसने उस पवित्रता को खंडित कर दिया, यानी कि इस मंदिर को अपवित्र कर दिया। और इस तरह से वह जो है उन्होंने क्या किया, आगे देखते हैं। मानव मात्र को एक समान मानने की नसीहत देने वाली देवी के स्वर्ण भक्तों ने उस विवश, लाचार, आकांक्षी, मकर, अछूत पिता के साथ कैसा सलूक किया। यानी कि मानव को सभी सबको एक समान मानने वाले जो कहते हैं कि जो पंडित पुजारी होते कहते हैं कि सभी को एक समान मानते हैं, और उसका उनका तो वही होता कि हाँ हमारे लिए सभी लोग एक दृष्टि से हम देखते हैं, सभी हमारे लिए एक समान है। उन्हीं लोगों ने उस अछूत, लाचार और अपनी बेटी के एक फूल लाने की कामना वाले पिता के साथ कैसा सलूक किया। इस काव्य में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या वह पिता अपने उस मरणासन्न पुत्री की इच्छा को पूरी कर सकता है। इस कविता का मार्मिक अंश ही बताएगा। आइए देखते हैं। एक फूल की चाह उद्वेलित कर अश्रु राशियां। उद्वेलित मतलब होता है बच्चों भाव विह्वल। उद्वेलित मतलब होता है भाव विह्वल। कर अश्रु राशियां हृदय चिताए धधका कर। धधका कर महामारी प्रचंड। प्रचंड मतलब होता है बच्चों बहुत तेज। तेज फैल रही थी इधर उधर छीड़ कंठाओं मृत वत्साओं का। करुण रुदन दुर्दांत नितांत भरे हुए था निज कृष्णों में हाहाकार अपार अशांत। पहले बच्चे यहाँ पे वर्ड देख लेते हैं। उद्वेलित मतलब होता है भाव विह्वल। प्रचंड मतलब होता है बहुत तेज। दुर्दांत मतलब होता है जिसे दबाना कठिन हो। कृष रव मतलब होता है बच्चों छीड़ आवाज। छीड़ आवाज। कृष मतलब पतला मतलब बहुत छीड़, रव मतलब होता है आवाज। अब यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि उद्वेलित कर अश्रु राशियां। महामारी के एक गांव में किसी उस समय बेचो गांव में महामारी चारों तरफ फैली थी, चारों तरफ महामारी फैली थी। और जिन माओ के बच्चे की डेथ हो गई थी, जिनके भाई की डेथ हो गई थी, जिनके पति की डेथ हो गई थी, वे सभी चित्कार करके वो लोग रो रही हैं। तो बोले कि उद्वेलित कर अश्रु राशियां, यानी कि भाव विह्वल में होकर के उनके आंखों से अश्रु की ढेर जो है बह रहे हैं। हृदय चिताए धधका कर, और उनके हृदय जो है जिस तरह से चिता की अग्नि जब दो दो करके जल रही थी, आज उनके हृदय जो है उसी के भांति धधक रहे थे। महामारी प्रचंड, और वो महामारी जो अपने प्रचंड रूप में थी, अपने चरम सीमा पर फैली हुई थी, फैल रही थी इधर, यानी कि प्रचंड महामारी थी। और इस महामारी ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया था। चारों ओर अब त्राही त्राही मची हुई थी। सभी लोग रो रहे थे, कोई अपना भाई खोया, कोई अपना पिता खोया, कोई अपना पति खोया, कोई अपना बच्चा खोया। बहुत विभत्स दृश्य उस समय था। छीड़ कंठ मृत वत्साओं का, और उन माओं की कंठ छीड़ हो चले थे जिनके बेटे की मृत्यु
हो चुकी थी। वो बहुत चिड़ कंठ से, यानी कि बहुत इस तरह होता है ना बच्चों की एकदम कातर आवाज से, उनके हृदय से आवाज निकल रही थी, इस तरह के आवाज निकाल के वो रो रही थी। करुण रुदन दुर्दांत नितान, और इस तरह का उनका दुख था, उनकी रुलाई थी, उनका उनकी वेदना थी, जिसे दबाना कठिन था, यानी कि जिसे शांत कर पाना मुश्किल था। भरे हुए था निज कृष्णों में हाहाकार अपार अशांत, यानी कि उस पतले मतलब क्षीण आवाज में भी एक बहुत हाहाकार जैसे बहुत ही हाहाकार अशांत माहौल बना हुआ था, यानी कि उस आवाज को सुन करके हर व्यक्ति का दिल पिघल जा रहा था। किस तरह से वो माएँ जो हैं, किस तरह से बहनें हैं, किस तरह से पत्नियां जो हैं वो लोग रो रही थी, और खासकर उन माँ के जिनके छोटे छोटे बच्चों की इस महामारी में मृत्यु हो चुकी थी। वो आज सभी जो है चित्कार उठे थे, चारों तरफ लोग रो रहे हैं और अपने वेदना से पीड़ित होकर के करा रहे हैं। बच्चों, आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।